हेलो गाइस, मैं हूँ रणवीर सिंह हुंदर। दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा यूएसए इंटरव्यू का, जो स्टडी वीज़ा F1 कैटेगरी के लिए। उसका मैं पूरा आज मैं डिटेल बताऊँगा क्या क्या उसमें होता है, और मैंने थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे किए हैं कि आपको मैं बता सकूँ। जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूं। और पहले भी मैंने यूएसए के बारे में बताया था, और आप सब्सक्राइब भी किया करें, मुझे भी सपोर्ट करें। मैं आपको पूरी जेन्युइन डिटेल देता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूएसए स्टडी वीज़ा कैसे लिया जाता है और कैसे रिफ्यूज़ल आती है, किस कारण आपको घुमा दिया जाता है इंटरव्यू में और आप आंसर नहीं दे पाते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें आती है ऑफ़र लेटर, यानी कि I-20। यूएसए में I-20 बोला जाता है, जो ऑफ़र लेटर होती है, ये भी याद रखें। ऑफ़र लेटर आएगी। ऑफ़र लेटर होने के बाद आपको एक सर्विस आईडी होती है, वो 1 ईयर के लिए वैलिड होती है। उसके बाद आपको एम्बेसी फ़ीस भी देनी होती है। एम्बेसी फ़ीस देने के बाद नियर अबाउट आपका पहले ही खर्चा 50,000 रुपया के आसपास आ जाता है। अगर आपको कोई इमिग्रेशन वाला ये कुछ भी कोई बोलता है आपको कि आफ्टर फीस होगी, तो यकीन मत करिए। उनसे पहले कुछ लिखवा लिए प्रूफ के तौर पर, हाँ, कि आप कोई हम फ़ीस नहीं देंगे, क्योंकि 50,000 रुपया पहले लगेगा ही इसमें। क्योंकि 10,000 की सर्विस आईडी आ जाती है, 10-12,000 की एम्बेसी फ़ीस आ जाती है, और ऊपर से जो चार्जेस आ जाते हैं ऑफ़र I-20 के। अगर कॉलेज होगा कम हो गई, अगर यूनिवर्सिटी होगी तो काफ़ी बढ़ सकते हैं। और बाकी जो अगर दिल्ली एम्बेसी जाना चाहते हैं, आने जाने का खर्चा लगने के बाद 50,000 तो आता ही आता है। तो ये मत बोलना कि आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, एक बार सर्विस आईडी बन गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट मिलती है कि यूएसए में हम इस डेट को जाएंगे, कि हमारी अपॉइंटमेंट है। और पहले दिन हमारे फिंगरप्रिंट होंगे। फिंगरप्रिंट में कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे, नाम पूछेंगे, और नीचे उन्होंने गाइडलाइन दी होगी, पेपर में टर्म कंडीशन बताई होगी, ये रीड कर लीजिए। पंजाबी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। तो अगर आप जिन्हों में भी रीड करना चाहते रीड करके आप कहेंगे ठीक है। उसके बाद आपकी होगी फिंगरप्रिंट होगी, उन्होंने बताना कि ये अंगूठा लगाइए, ये उंगल लगाइए, और लगाने के बाद आपको कहेंगे ओके डन, आपका हो चुकी है, फिंगरप्रिंट डन हो चुकी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे फिर से बुलाएंगे, आपको जाना है एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, I-20, सर्विस आईडी, और आपके ऑफ़र लेटर जिसको हम बोलते हैं वही, और भी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट आपके पूरे होने चाहिए। पासवर्ड कभी मत भूलना, पासवर्ड बिना काम नहीं चलेगा, वो आपको पता ही होगा। और यही चीज़ें हैं इसमें। और अगर आप इसमें ये भी ले सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी का आपका जो भी वर्थ है वो आप पूरा लेकर जाएं साथ में, ताकि आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि जी देखिए मेरे पास इतने प्रॉपर्टी है। अगर आपको वहाँ पर इंटरव्यू पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके रिटर्न होगा तो ईज़िली आप दे पाएंगे। अगर आपने आइलेट्स की हुई है, आपके 6 बैंड है, तो आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर विदाउट आइलेट्स है, आपके 20% चांसेस कम होते हैं, उसमें आपके बढ़ते हैं अगर आइलेट्स की होती है। लेकिन विदाउट आइलेट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो मैंने डिटेल बताई, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हम जाते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी में जाने के बाद सबसे पहले हमें वो पासपोर्ट दिखाना होता है। वहाँ पर मुझे टोकन मिलेगा। आपको टोकन मिलने के बाद अंदर एंट्री होने से पहले आपकी चेकिंग होगी। शूज़ तक निकाल सकते हैं वो आपके, अगर उनको शक होता है, जहाँ लंबे लंबे जो शू डाल कर आते हैं उनके ज़रूर आते हैं। तो उसके बाद आ गए, आपको चेयर्स में एक रो बनी होती है, 4-5 रो बनी होती है, चेयर में बैठ जाते हैं, और वहाँ पर एक रो पूरी जाती है एम्बेसी के अंदर। उसके बाद जब रो अंदर की जाती है, उसके बाद जब टर्न आती है, टर्न के वक्त आपको अंदर एंट्री करते हैं। पहला काउंटर आता है, वहाँ पर आपकी सर्विस आईडी चेक की जाती है। पहले काउंटर पर फिर से आपकी फिंगरप्रिंट लेते हैं, क्योंकि आपकी डिटेल आ जाती है, वहाँ पर सर्विस आईडी ली जाती है। उसके बाद वो डन होने के बाद आपको आगे लेकर जाते हैं, यहाँ पर आपकी इंटरव्यू होनी है। वहाँ पर 10-12 काउंटर होते हैं, यहाँ पर आपकी इंटरव्यू होती है। टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग भी होती है, लेकिन आप स्टडी वीज़ा के हैं तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगी पासपोर्ट दिखाइए। आप पासपोर्ट दिखाएंगे, उस सब पहला क्वेश्चन होगा क्यों जाना चाहते हैं, क्या कारण है, वो पूछेंगे। आंसर दे देंगे, सिंपल है, कोई बात नहीं इसमें। तो
इजीली आंसर दे देंगे। नाम नूम में आपने सबसे पहले आपने ग्रीटिंग करनी होती है उनको, आप जाने के इंप्रेशन खुद अच्छा डालेंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं, वो आप कदम जो चलते हैं ना तभी पकड़ लेंगे। ये मत सोचिए कि आप झूठ आपका नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। अब जो भी है सच बोलिए। अगर सच बोलते हैं तो आपके विजय के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद आपकी एक होती है, मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ऑफ़र लेटर। ये है यूएसए की ऑफ़र लेटर। सैंटियागो कैनन कॉलेज है और ये यूएसए की है। इसमें फंसाया गया था इंटरव्यू में। क्वेश्चन जो पूछे गए ना 4-5 पूछे गए थे, मैंने जो आपको जैसे बताया है उसमें क्वेश्चन पहले पूछे जाते क्यों, किसके रिलेटेड आपने स्टडी ली है। सैंटियागो कॉलेज के बारे में पूछ सकते तो थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री जान लीजिए, कहाँ पर है, सिटी के किस नज़दीक है, कौन सी स्टेट में है, पूरी डिटेल रखिए। उसके बाद ये देखिए, तो ये आ जाता है F1। इसमें क्या इशू है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका मैं फाइनेंशियल और स्टूडेंट फंडिंग, यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस लिखी हुई है, लिविंग एक्सपेंस लिखे हुए हैं और फीस लिखी हुई है। वो भी अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $24,000 लिखा हुआ है फ़ीस। ठीक है, बिल्कुल सही है, चलो ठीक है, फ़ीस तो ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं बना, जो पूछता है बता दिया कि इतनी फ़ीस है, लिविंग एक्सपेंस ये है, मैं रह सकता हूँ, बाहर भी रहना हूँ, बाहर रह सकता हूँ। उसके बाद आता है स्टूडेंट फंडिंग फॉर 12 मंथ। क्या फंडिंग है आपकी, उसमें भी 23,000 लिखे हुए $। क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बना? क्वेश्चन बना 23,000 रुपया ही आपकी फ़ीस है, 23,000 रुपया ही आपकी फंडिंग है। तो आप कैसे आगे पेमेंट करेंगे? 23,000 तो वहाँ ही दे दिया, आप क्या करेंगे? आपके पास तो पैसे नहीं, आप रेंट में रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? आपको जॉब करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, आप जो मर्जी बोल लें। जो आप एक ध्यान रखें, जो या फंडिंग सेम लिखी होती है ना, उस कॉलेज में मत जाएं, उससे ऐसा यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें। अगर आपकी स्टडी फ़ीस $23,000 है और फंडिंग भी आपकी $23,000 है, आप उनसे बात करिए जिनसे आपने अप्लाई किया, जिस भी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है उससे बात करिए, मैं नहीं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, मेरा कॉलेज चेंज करिए। यहाँ पर फंडिंग और स्टूडेंट फीस बिल्कुल सेम ना हो। अगर सेम होती हो तो आप ही फंसते हो इसमें। उन्होंने बोलना है कि ये कॉलेज की तरफ से ही ऐसे आता है कि सेम ही होता है। अगर सेम होगा तो फिर वो क्यों क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू वाले? अगर सेम है तो वो क्यों इसमें फंसाते हैं क्वेश्चन में? ये बात नोट करने वाली है। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन में आप जो मर्जी दे दे, उसने देख लिया रिटर्न में ही उसने देख लिया कि सेम लिखा हुआ है, जितना मर्जी घुमा लो, उसको रिटर्न में जो दिख रहा है वो आपकी बात मानेगा? कभी नहीं। वो कैसे ही मानेगा? हाथ में उसके लिखा, अगर मान लीजिए आपके हाथ में मैं कुछ लिख कर देता हूँ कि ये है और मैं यहाँ पर बोलता हूँ नहीं, वो कहता लिखा हुआ, मैं तेरी बात कैसे यकीन करूँ? बात तो ये है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत बड़ी इशू हो सकता है आपको क्वेश्चन देने में, आंसर देने में, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है। ये सभी स्टूडेंट के पास, सभी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, खासकर पंजाब के लड़कों का। तो मैं यही बोल सकता हूँ, पंजाब ऐसी एक स्टेट है जो फ़ॉरेन के लिए जानी जाती है। तो इसका थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत तरीके से भी बाहर जाते हैं, यूएसए तक जाते हैं। तो जो है इमिग्रेशन वालों को आपको पूरा सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप पंजाब से हैं, खासकर मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका रिफ्यूजल पक्का है। अगर आपका सेटिस्फाई नहीं कर पाते आप, तो दोस्तों यही था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए या सपोर्ट करिए, कोई पैसा नहीं लगेगा यार।